একটা সময় পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কালো ও ছোট বলে অবজ্ঞা করত। তারাই আজ বাংলাদেশের প্রশংসা করছে। বাংলাদেশ আজ একটি উন্নয়নশীল দেশের নাম। একজন পাকিস্তানি তার মাতৃভাষায় বাংলাদেশের এ উন্নয়নের পেছনে 4টি কারণ বর্ণনা করেছেন। বিডিটিউবের দর্শকদের জন্য সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। नाज़रीन कराम, बांग्लादेश जिसे हम आज तक बांग्लादेश कहने की बजाय मशरकी पाकिस्तान कहने में ज़्यादा सहूलत महसूस करते हैं, दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती हुई पहली मईशत है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की शाहराह पर गामजन। बांग्लादेश जिसे हम आज तक बांग्लादेश कहने की बजाय मशरकी पाकिस्तान कहने में ज़्यादा सहूलत महसूस करते हैं, दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती हुई पहली मईशत है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत से भी ज्यादा तेजी से तरक्की की शाहराह पर गामजन। बांग्लादेश ने 2010 से अब तक अपने 80 लाख शहरियों को गुर्बत के जहन्नुम से निकालकर मुआशी तौर पर रोजी रोटी के हुसूल के लिए खुद कफील बनाया है। इन 80 लाख शहरियों की माहाना या सालाना आमदनी में गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 3 गुना इजाफा हो चुका है। इस गैर मामूली कामयाबी के पीछे 4 फैसला कुन अवामिल कार फरमा हैं। नंबर 1, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में मलबूसात की दूसरी बड़ी सनती अंपायर न सिर्फ खड़ी कर चुका है बल्कि कामयाबी से चला रहा है। इस मैदान में उसका मुकाबला अब दुनिया की मुआशी सुपर ताकत चीन से है। नाज़रीन कराम, लुत्फ की बात यह है कि चीन का बांग्लादेश का कपास का पैदावारी हदफ सिर्फ 10 लाख गांठ तक है और वो भी 2025 में। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में 23% कमी के साथ रवां साल 80 लाख गांठ से ज्यादा कपास पैदा होगी। नंबर 2, आपके लिए मजीद परेशान कुन या खुश कुन खबर यह है कि बांग्लादेश की गारमेंट्स बरामदात में 16% सालाना की शरह से इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश की निस्फ आबादी 25 बरस या उससे कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया में आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर है। बांग्लादेश ने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद अपनी खवातीन को मजहब या कल्चर के नाम पर घरों में कैद रखने की बजाय गारमेंट्स की सनद में काम पर लगाकर उन्हें मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने की कामयाब कोशिश की है। नंबर 3, बंगालियों की नौजवान नस्ल नई टेक्नोलॉजी को खुशी से कबूल करती और उसे अपनी मुआशी मसाइल के हल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पर तैयार रहती है। नाज़रीन कराम, अगली बात सुनने से पहले जरा दिल थाम लीजिए। बांग्लादेश इस वक्त आईटी के शोबे में 6 लाख फ्रीलांसर आईटी प्रोफेशनल्स के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। जी हां, पहले नंबर पर, और वो भी जनूबी एशिया या एशिया में नहीं, दुनिया में पहले नंबर पर। ये टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को आलमी मईशत में अपनी जगह बनाने में भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। हर गुजरते मिनट के साथ बांग्लादेश में बैंक अकाउंट खुलवाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन कराम, और तो और सुनिए, बांग्लादेश ज़री और पैदावारी शोबे की मुख्तलिफ जिहात में तेजी से अपनी सलाहियत में इजाफा कर रहा है। वो बंगाली जिनको बाज आकबत नाअंदेश फौजी भर्ती के लिए नाअहल करार देते थे, ढाका में खुद अपना टेक्नोलॉजी मरकज तामीर कर रहे हैं। नंबर 4, दुनिया भर के सरमायाकारों का रुख ढाका की तरफ हो चुका है क्योंकि वहां 100 खुसूसी इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं और सरमायाकारों को तरगीब देने के लिए भारी टैक्सों में गैर मामूली सहूलत देने के मंसूबे काबिल अमल हैं। नाज़रीन कराम, फिर एक दफा दिल थाम लीजिए। नाज़रीन कराम, बांग्लादेश का मौजूदा जीडीपी यानी मुआशी बढ़ोतरी का हदफ 8% है। इस जीडीपी के साथ वो 2040 में यानी सिर्फ 20 बरस बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने का हदफ तय करके खुशहाली की मंजिल की तरफ रवां दवां है। और ये सब कामयाबियां बांग्लादेश ने इस हालत में हासिल की हैं कि उन्हें खतरनाक तरीन मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ शदीद तरीन सैलाबों और समंदर की बढ़ती हुई सतह का चैलेंज भी दरपेश है। नाज़रीन कराम, ये आदाद शुमार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माहिरीन के तरतीब दी गई एक रिपोर्ट की हैं। मुआशियात के किसी भी तालिब इल्म के लिए खिते के एक मुल्क की ये खुशहाली एक बहुत अच्छी और खुशकुन खबर है, लेकिन हम बदकिस्मत पाकिस्तानियों के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान तेजी से मुआशी बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया की 7वीं और वाहिद इस्लामी एटमी रियासत पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हॉट मनी पर चल रही है, यानी जिसे हम वेंटिलेटर कह सकते हैं। हमारी तरक्की का राज
नवाज 3-4 सहाफियों के मुंह बंद करने और टीवी अखबारात की तरफ अदम तवज्जो में पोशीदा है, लेकिन हम जाहिल या आसान फार्मूला भी अपनाने पर तैयार नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा भी बांग्लादेश की तरह नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन गुज़श्ता सिर्फ दो बरस में लाखों नौजवान अपने प्यारों को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में घरों से दूर 7 समंदर पार जा चुके हैं। दुनिया की बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की जमीन और जफाकश किसानों के होते हुए भी हमारी कपास और दूसरी जरी अजनास की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। नाज़रीन इकराम, रवां बरस की फसलों को टडी दल का अजाब चाट चुका है। हमारी गरीब खवातीन घरों में कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं, लेकिन उनके हुनर को बड़े बड़े सनती यूनिट्स में इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। স্টে হ্যাপি, স্টে গুড।